प्रिय छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी क्लास 6 के मैथ्स क्लास में आपका स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 1.3 के सभी क्वेश्चन को हल करेंगे और क्वेश्चन को हल करने से पहले क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझ लेंगे, उसके बाद आगे हम लोग क्वेश्चन को हल करेंगे। तो यहाँ पहला क्वेश्चन क्या है, व्यापक नियम का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित में से प्रत्येक का आकलन कीजिए। यहाँ आपको क्या करना है, प्रत्येक क्वेश्चन का आकलन करना है। किसकी सहायता से, व्यापक नियम का प्रयोग करते हुए आप लोग को प्रत्येक क्वेश्चन का आकलन करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, व्यापक नियम के बारे में जान लेते हैं, तभी आगे हम लोग क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। ठीक है, व्यापक नियम में क्या होता है, सन्निकटतम मान हम लोग देखते हैं, यही क्या होता है, व्यापक नियम होता है। व्यापक नियम में क्या होता है, सन्निकटतम मान देखते हैं, यानी निकटतम वाला मान देखते हैं, यही क्या होता है, व्यापक नियम होता है। जैसे 28 है, 28 से पहले क्या आता है 20 और 28 के बाद कितना आता है 30। तो आप लोग यहाँ देख लीजिए, 28 के नज़दीक यानी सन्निकटतम मान क्या हो जाएगा, यानी इसका निकटतम यानी सन्निकटतम में कौन है, 30 है, यानी 28 के बाद मात्र एक अंक चलेंगे 29, तो हम लोग को 30 मिल जाएगा। इस प्रकार 28 का सन्निकटतम मान क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, क्योंकि 28 के नज़दीक कौन है, 30 है, और इधर 28 की दूर 20 है, जो कि काफ़ी दूर है। ठीक है, और मात्र एक अंक के बाद 30 है, इसलिए 28 का सन्निकटतम मान कितना हो जाएगा, 30। यही क्या होता है, व्यापक नियम होता है। जैसे एक उदाहरण से और समझते हैं, 7 के बाद 10 आता है और 7 से पहले हम लोग 1 मान लेते हैं, तो 7 के नज़दीक कौन है, 10, यानी 8 9 मात्र 2 अंक के बाद चलेंगे तो हम लोग को 10 मिल जाएगा। इस प्रकार से यहाँ भी 7 का सन्निकटतम संख्या या फिर अंक कौन हो जाएगा, 10, और एक 7 से काफ़ी दूर है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग क्या कर लीजिए, व्यापक नियम यानी निकटतम वाला मान देखना है और आप लोग को प्रत्येक क्वेश्चन का आकलन करना है। तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे हम लोग क्वेश्चन को हल करते हैं। ये वाला क्वेश्चन हल करते हैं। यहाँ क्या है, 730 प्लस 998 है। अब आपको यहाँ क्या करना है, यहाँ 730 है, इसका मतलब यहाँ इकाई दहाई सैकड़ा यानी सैकड़ा तक का संख्या है। यदि सैकड़ा तक का संख्या है तो आप लोग को क्या करना है, इकाई और दहाई की संख्या को या फिर अंक को देखना है। यदि ये 1 से 49 तक है तो आप लोग को क्या करना है, 00 लिखना है, और 51 से 99 तक है तो आप लोग को क्या करना है, 100 जोड़ना है, और 50 है तो भी आप लोग को 100 जोड़ना है। तो यहाँ देख लीजिए 30, यानी यहाँ इकाई दहाई सैकड़ा यानी 700 है, इसका मतलब इकाई दहाई सैकड़ा तक का संख्या है। तो आप लोग को यहाँ क्या करना है, इकाई और दहाई के संख्या को देखना है। यदि ये 1 से 49 तक है, यानी यहाँ 30 है, जो कि 1 से 49 तक के फॉर्मेट में आ रहा है, यानी यहाँ 00 हो जाएगा। 30 की जगह क्या हो जाएगा, 00 क्यों होगा, क्योंकि 1 से 49 तक है तो 00 होगा। ठीक है, तो इस प्रकार 730 का सन्निकटतम संख्या कितना हो जाएगा, 700 हो जाएगा। और इधर देख लीजिए, यहाँ भी इकाई दहाई सैकड़ा है, यानी सैकड़ा तक का संख्या है, तो आप लोग को क्या करना है, इकाई और दहाई के संख्या को देखना है। यदि ये 1 से 49 तक है तो आप लोग को 00 लिखना है। और यहाँ देख लीजिए 98 है, जो कि दूसरे नंबर के फॉर्मेट में फिट हो रहा है। 51 से 99 तक है तो आप लोग को 100 जोड़ना है। तो 98 की जगह हम 00 हो जाएगा और प्लस 100 जोड़ेगा। क्यों जोड़ेगा, क्योंकि 98 है, जो कि 51 से 99 के तक है, तो आप लोग को 100 जोड़ना है। तो इस प्रकार 900 प्लस 100 कितना हो जाएगा, 1000, और 700 प्लस 1000 को आप लोग जोड़ोगे तो कितना मिलेगा, 1700 मिलेगा। यानी इसका अनुमानित क्या हो जाएगा, आकलन हो जाएगा। इस प्रकार से भी देख सकते हो। 730 का सन्निकटतम संख्या कितना है, 700, और 998 का सन्निकटतम संख्या कितना है, 1000। इन दोनों को आपस में जोड़ोगे तो कितना मिलेगा, 1700, इसका आंसर मिलेगा। तो आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। और आप लोग इस प्रकार से भी हल कर सकते हो, जैसे क्या है 730, तो 730 के पहले कितना आता है, 700 आता है, और 730 के बाद कितना आता है, 800। तो नज़दीक कौन है, 730 के नज़दीक 700 है, यानी 730 का सन्निकटतम संख्या कितना हो जाएगा, 700 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ देख लीजिए, यहाँ क्या है, 998 है, 998 से पहले कितना आता है, 900 आता है, और 998 के बाद कितना आता है, 1000 आता है। तो 998 के नज़दीक कौन है, 1000 है, क्योंकि 998 का 999 आता है, और 999 के बाद मात्र एक अंक बाद या फिर एक संख्या बाद 1000 आ जाता है, जो कि 998 के नज़दीक कौन है, 1000 है, इसलिए
998 का निकटतम संख्या कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। और इन दोनों को जोड़ोगे तो अनुमानित आकलन कितना हो जाएगा, 1700 इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से भी आप लोग हल कर सकते हो। चलिए आगे क्वेश्चन हल करते हैं। बी वाला क्वेश्चन हल करते हैं। ठीक है, यहाँ क्या है, 796 माइनस 314 है। तो यहाँ भी देख लीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा तक का संख्या है तो आप लोग को क्या करना है, यदि सैकड़ा तक का संख्या है तो आप लोग को इकाई और दहाई के संख्या या फिर अंक को देखना है। यदि ये 1 से 49 तक है तो आप लोग को क्या करना है, 00 लिखना है। और 51 से 99 तक है तो आप लोग को 100 जोड़ना है। तो इस प्रकार 96 की जगह कितना हो जाएगा, 00 हो जाएगा और प्लस 100 जुड़ेगा, क्योंकि यहाँ दूसरे नंबर के फॉर्मेट में फिट हो रहा है। तो 700 प्लस 100 कितना हो जाएगा, 800। ठीक है, आप लोग को समझ में आ रहा होगा। उसके बाद आगे देखते हैं, यहाँ 314 है। तो यहाँ भी इकाई, दहाई, सैकड़ा तक का संख्या है तो आप लोग को क्या करना है, इकाई और दहाई के संख्या को देखना है। यदि ये 1 से 49 तक है तो आप लोग को यहाँ 00 लिखना है। तो यहाँ देख लीजिए 14 1 से 49 तक के फॉर्मेट में आ रहा है, इसीलिए कितना हो जाएगा, 14 की जगह 00। तो इस प्रकार अब देख लीजिए 800 में 300 घटाओगे। ठीक है, 800 में 300 घटाओगे तो आप लोग को क्या मिलेगा, 500। यानी इसका अनुमानित आकलन कितना आ जाएगा, 500। यही क्या होगा, इसका आंसर होगा। तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा। इस प्रकार से भी आप लोग हल कर सकते हो। जैसे क्या है, 796 के पहले कितना आता है, 700, और 796 के बाद कितना आता है, 800। तो 796 के नज़दीक कौन है, यानी सन्निकटतम कौन है। मात्र 4 अंक के बाद हम लोग चलेंगे तो हम लोग को कितना मिलेगा, 800 मिलेगा। और इधर लगभग हम लोग 90 बार पीछे चलेंगे तब हम लोग को कितना मिलेगा, 700 मिलेगा। तो नज़दीक कौन है, 796 के नज़दीक 800, इसीलिए 796 का सन्निकटतम संख्या कितना हो जाएगा, 800। उसी प्रकार यहाँ देख लीजिए, ये क्या है, 314। तो 314 के पहले कितना आता है, 300, और 314 के बाद कितना आता है, 400। तो नज़दीक कौन है 314 के, 300, इसलिए कितना हो जाएगा, 314 का सन्निकटतम संख्या 300। तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन। इस प्रकार से भी आप लोग हल कर सकते हो। जैसे क्या है, 12904 है। तो 12904 के पहले क्या आता है, 12000, और 12904 के बाद कितना आएगा, 13000। तो नज़दीक कौन है, 12904 के नज़दीक कौन है, 13000। यानी मात्र हम लोग 96 बार आगे चलेंगे तो हम लोग को 13000 मिलेगा। और इधर लगभग हम लोग 800-900 बार पीछे आएंगे तब जाके हम लोग को 12000 मिलेगा। तो नज़दीक कौन पड़ा, 13000, इसलिए 12904 का सन्निकटतम संख्या कितना हो जाएगा, 13000। उसी प्रकार इधर देख लीजिए, ये क्या है, 2888 है। 2888 के बाद कितना आता है, 3000। ठीक है, और 2888 के पहले कितना आ जाएगा, 2000। तो नज़दीक कौन है, 2888 के नज़दीक 3000 है। यानी मात्र हम लोग 12 अंक आगे चलेंगे तो हम लोग को 3000 मिलेगा। और इधर लगभग हम लोग 800 बार हम लोग पीछे चलेंगे तब जाके हम लोग को 2000 मिलेगा। तो नज़दीक कौन है, 3000, इसीलिए 2888 का सन्निकटतम संख्या कितना हो जाएगा, 3000। और 3000 प्लस 13000 को जोड़ेंगे तो हम लोग कितना मिलेगा, 16000। इनका अनुमानित योगफल में होगा, यही होगा इसका आंसर। ठीक है, तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए डी वाला क्वेश्चन हल करते हैं। यहाँ क्या है, 28292 है। तो यहाँ देख लीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 है। यानी 1000 तक का संख्या है तो आप लोग क्या कर लीजिए, सैकड़े तक की संख्या को देखना है। यदि ये 100 से 499 तक है तो उसकी जगह क्या हो जाएगा, 00 लिखोगे। और 501 से 999 तक है तो आप लोग क्या कर लीजिए, 1000 जोड़ लीजिए। और 500 है तो भी आप लोग को क्या करना है, 1000 जोड़ना है। तो यहाँ देख लीजिए 292 है, जो कि फर्स्ट वाले फॉर्मेट में फिट होगा, 100 से 499 तक के फॉर्मेट में फिट होगा, इसलिए यहाँ 292 की जगह क्या हो जाएगा, 00 होगा। इस प्रकार 28292 का सन्निकटतम संख्या कितना हो जाएगा, 28000 हो जाएगा। ठीक है, और उसी प्रकार यहाँ देखते हैं 21000 कितना है, 496। यानी यहाँ इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 है। यानी 1000 तक का संख्या है तो आप लोग क्या कर लीजिए, सैकड़े तक की संख्या को देखना है। यदि ये इतने इतने के बीच है तो आप लोग इस प्रकार से यहाँ दिया गया है इसका नियम। यहाँ देख लीजिए 496 है, जो कि फर्स्ट वाले फॉर्मेट में फिट होगा, 100 से 499 तक है तो यहाँ 00 होगा। यानी 21 और 496 की जगह कितना हो जाएगा, 00। इस प्रकार 28000 में आप लोग क्या कर लीजिए, 21000 घटाओगे तो आपको क्या मिलेगा, 7000। इसका अनुमानित अंतर मिलेगा, यही क्या होगा इसका आंसर। तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा। जैसे 730 है,
यानी सैकड़े तक के इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा तक का संख्या है तो आप लोग को क्या करना है, दहाई के अंक को देखना है। यदि 1 से 49 तक है तो 00। इस प्रकार से आप लोग को नियम है, पहले बता चुका हूँ, तो आप लोग को इस वाले फॉर्मेट में फिट करना है। और यदि 1230 है यानी 1000 तक का संख्या है तो आप लोग को क्या करना है, सैकड़े तक की संख्या को देखना है। ठीक है। और जैसे क्या है 29 वगैरह है तो आप लोग को क्या करना है, यहाँ इकाई, दहाई है तो आप लोग को क्या करना है, इकाई का अंक देखना है। यदि ये 1 से 4 तक है तो 00 और 5 से 9 तक है तो आप लोग को क्या करना है, 10 जोड़ना है। यानी 6 से 9 तक है तो 10 जोड़ना है और 5 है तो भी आप लोग को 10 जोड़ना है। तो ये नियम भी आप लोग को आगे बताऊंगा। इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए। और आप लोग इस प्रकार से भी हल कर सकते हो। जैसे यहाँ क्या है 28,292 है तो इसके पहले कितना आता है, 28,000 और 28,292 के बाद कितना आता है, 29,000। तो 28,292 के नज़दीक यानी से निकटतम संख्या कितना हो जाएगा, 28,000 हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि हम लोग मात्र 290 बार पीछे चलेंगे तो हम लोग को 28,000 मिलेगा और इधर लगभग हम लोग 700 बार आगे चलेंगे तब जाके हम लोग को 29,000 मिलेगा। तो नज़दीक कौन है, 28,000, इसलिए 28,292 का निकटतम संख्या कितना हो जाएगा, 28,000 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ देख लीजिए 21,496 है तो 21,496 के पहले कितना आता है, 21,000 और बाद कितना आता है, 22,000। तो नज़दीक कौन है, 21,000। ठीक है, इसलिए 21,496 का निकटतम संख्या कितना हो जाएगा, 21,000। और इन दोनों को आपस में घटाएंगे तो हम लोग को यहाँ 7,000 इसका आंसर मिलेगा। इस प्रकार से भी आप लोग हल कर सकते हो। दूसरा क्वेश्चन हल करते हैं। एक मोटे तौर पर आकलन 100 तक सन्निकट और एक निकटतम आकलन 10 तक सन्निकट दीजिए। अब आपको क्या करना है, ये जो क्वेश्चन दिया गया है इसको आप लोग को 100 तक का सन्निकटतम मान निकालना है। ठीक है, 100 तक का सन्निकटतम मान निकालना है और इसी क्वेश्चन का 10 तक का सन्निकटतम मान निकालना है। तो यहाँ देख लीजिए 100 है या फिर 121 है तो इसमें देख लीजिए इकाई, दहाई, सैकड़ा यानी सैकड़ा तक का संख्या है 100 में भी और यहाँ 121 में भी इकाई, दहाई, सैकड़ा है। तो आप लोग क्या कर लीजिए, मैं पहले आप लोग को बता चुका हूँ, यदि सैकड़ा तक का संख्या है तो इकाई और दहाई के अंक को देखना है। यदि ये 1 से 49 तक है तो आप लोग को क्या करना है, उसकी जगह 00 लिखना है। और 51 से 99 तक है तो आप लोग उसकी जगह 100 जोड़ोगे और 50 है तो भी आप लोग क्या करोगे, 100 जोड़ोगे। ये क्या होता है, 100 तक के सन्निकटतम मान निकालने में ये नियम लागू होता है। ठीक है, और 10 तक का एक बार 100 तक का सन्निकटतम मान निकालना है इसी क्वेश्चन का, और एक बार क्या करना है 10 तक का सन्निकटतम मान निकालना है इसी क्वेश्चन का। 10 में क्या होता है, इकाई, दहाई होता है और उसी प्रकार 21 में भी इकाई, दहाई होता है। यदि ये दहाई तक का संख्या है तो आप लोग को क्या करना है, इकाई के अंक को देखना है। यदि ये 1 से 4 तक है तो उसकी जगह 0 होगा और 6 से 9 तक है तो आप लोग वहाँ 10 जोड़ोगे। ठीक है, और 5 है तो भी आप लोग उसकी जगह 10 जोड़ोगे। ये क्या होगा, दूसरा नियम होगा। ठीक है, 100 तक के सन्निकटतम मान निकालने के लिए और 10 तक के सन्निकटतम मान निकालने के लिए। तो यहाँ आगे क्वेश्चन हल करते हैं। यहाँ क्या है 439 यानी 439 सैकड़ा तक का संख्या है तो आप लोग को यहाँ क्या करना है, इकाई और दहाई के अंक को देखना है। तो यहाँ 39 है जो कि 1 से 49 तक के फॉर्मेट में फिट हो रहा है तो इसकी जगह 00 होगा, यानी 39 की जगह 00 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये 400। फिर आगे देखते हैं 334। 334 में भी इकाई, दहाई, सैकड़ा है तो आप लोग क्या कर लीजिए, इकाई और दहाई के अंक को देख लीजिए। 34 है जो कि 1 से 49 के फॉर्मेट में फिट हो रहा है तो 34 की जगह कितना हो जाएगा, 00 हो जाएगा। तो इस प्रकार 334 का सन्निकटतम संख्या 300 हो जाएगा। और आगे देखते हैं 4317 है तो यहाँ हम लोग को क्या करना है, 100 तक का सन्निकट देना है, इसलिए सैकड़ा तक के संख्या को देखना है। इकाई, दहाई, सैकड़ा 317 है तो सैकड़ा तक का संख्या को देखिए, सैकड़ा तक संख्या को देखना है तो आप लोग को क्या करना है, इकाई और दहाई के अंक को देखना है। तो यहाँ 17 है जो कि 1 से 49 के बीच में यानी 49 तक फॉर्मेट में फिट हो रहा है तो यहाँ 17 की जगह कितना हो जाएगा, 00 हो जाएगा। इस प्रकार 4317 का सन्निकटतम संख्या कितना हो जाएगा, 4300। अब क्या कर लीजिए, 4300 और ये 300 को और 400 को आपस में जोड़ लीजिए तो कितना आएगा, 5000। इसका कितना आ जाएगा, 100 तक का सन्निकटतम संख्या आ जाएगा। इस प्रकार से देख लीजिए 439 का
सन्निकटतम संख्या कितना है, 400 है। ठीक है, जैसे इस प्रकार से देख लीजिए, ये क्या है, 439 है। 439 के पहले कितना आता है, 400, और 439 के बाद कितना आता है, 500। तो नज़दीक कौन है, 439 के नज़दीक 400, इसलिए 439 का सन्निकटतम संख्या कितना हो जाएगा, 400। उसी प्रकार यहाँ देख लीजिए 334 है। ठीक है, तो 334 के पहले कितना आता है, 300, और 334 के बाद कितना आता है, 400। तो नज़दीक कौन है, 334 के, 300। तो इस प्रकार से भी आप लोग निकाल सकते हो। और 4317 का सन्निकटतम संख्या कितना हो जाएगा, 4300। इन सब का आपस में जोड़ोगे तो आप लोगों को कितना मिलेगा, 5000 इसका आंसर होगा। ठीक है, यानी तीनों का अनुमानित यानी आकलन कितना हो जाएगा, 5000 हो जाएगा। अब देखते हैं इसी क्वेश्चन का मोटे तौर पर 10 तक का निकटतम आकलन देंगे। अब क्या करना है, इसी क्वेश्चन का 10 तक का सन्निकटतम मान निकालना है। ठीक है, 10 तक का सन्निकटतम मान निकालना है। 10 में क्या होता है, इकाई दहाई होता है, यानी 10 में इकाई दहाई होता है। तो आप लोग को क्या करना है, इकाई के अंक को देखना है। यदि ये 1 से 4 तक है तो 0 होगा, और 6 से 9 तक है तो आप लोग 10 जोड़ोगे, और 5 है तो भी 10 जोड़ोगे। तो यहाँ देख लीजिए 439, यानी हम लोग 10 तक का सन्निकट दे रहे हैं। तो यहाँ इकाई दहाई यानी 39 तक की संख्या को देखेंगे, और इसमें इकाई के अंक को देखेंगे। यहाँ 9 है, 9 है जो कि यहाँ दूसरे नंबर के फॉर्मेट फिट हो रहा है, तो यहाँ 10 जुड़ेगा। तो इस प्रकार, और 9 की जगह 0 हो जाएगा, प्लस 10 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 440। ठीक है, और आगे देखते हैं 334। 10 तक का सन्निकट दे रहे हैं तो हम लोग इकाई और दहाई के अंक को देखेंगे, लेकिन इसमें भी क्या है, 10 में इकाई दहाई है, लेकिन हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, इकाई के अंक देख रहे हैं। उसी प्रकार यहाँ 34 में क्या करेंगे, इकाई के अंक को देखेंगे। यहाँ 4 है जो कि फर्स्ट वाले फॉर्मेट में फिट हो रहा है, तो 4 की जगह कितना हो जाएगा, 0। इस प्रकार 334 का 10 का सन्निकटतम संख्या कितना हो जाएगा, 330 हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे देखते हैं 4317 है। इसमें भी हम लोग 10 तक का सन्निकट देंगे। 10 तक का सन्निकट दे रहे हैं तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, इकाई का अंक देखेंगे। यहाँ क्या है, 7 है। ठीक है, 7 है जो कि किसने दूसरे नंबर के फॉर्मेट में फिट हो रहा है, 6 से 9 तक के फॉर्मेट में, इसलिए यहाँ 10 जुड़ेगा। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, 4 3 1 और 7 की जगह 0 प्लस 10 जुड़ेगा। तो इस प्रकार कितना हो जाएगा, 4320 हो जाएगा। अब आप क्या कर लीजिए, 4320, 330 और 340 को जोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगा, 5090 मिलेगा। तो यहाँ देख लीजिए 440, 330 और 4320 को जोड़ोगे कितना मिलेगा, 5090 मिलेगा। यही क्या होगा, आंसर। इस प्रकार से भी आप लोग समझ सकते हो। जैसे ये क्या है, 439 है। 439 के यानी 10 तक का दे रहे हैं तो आप लोग क्या कर लीजिए, 430 मान लीजिए। ठीक है, और 439 के बाद कितना आता है, 440। तो नज़दीक कौन है, 439 के नज़दीक 440 है। इस प्रकार से भी आप लोग समझ सकते हो। उसी प्रकार यहाँ देख लीजिए 334 है। तो 334 के नज़दीक यानी 10 तक का दे रहे हो तो आप लोग 10 अंक घटाओ और 10 अंक को बढ़ाओ। तो 334 के पहले कितना आता है, 330, और 334 के बाद कितना आता है, 340। तो नज़दीक कौन है, 330। ठीक है, इस प्रकार से भी आप लोग समझ सकते हो। तो चलिए बी वाला क्वेश्चन हल करते हैं। जैसे 1,08,734 है। इसका आप लोग क्या कर रहे हो, 100 तक का सन्निकट दे रहे हो। तो यहाँ देख लीजिए 100 में क्या होता है, इकाई दहाई सैकड़ा होता है, यानी सैकड़ा तक की संख्या का आप लोग सन्निकट दे रहे हो। तो आप लोग को क्या करना है, इकाई और दहाई के अंक को देखना है। तो यहाँ 34 है जो कि 1 से 49 तक के फॉर्मेट फिट हो रहा है, तो इसकी जगह 0 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार देख लीजिए 1,08,734 का सन्निकटतम संख्या कितना हो जाएगा, 1,08,700 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ देख लीजिए 47,599 है। ठीक है, तो हम इसका क्या कर रहे हैं, 100 तक का सन्निकट दे रहे हैं। तो यहाँ इकाई दहाई सैकड़ा है, तो आप लोग क्या कर लीजिए, इकाई और दहाई के अंक को देखना है। तो यहाँ 99 है इकाई और दहाई वाला अंक, जो कि 51 से 99 तक है, तो उसकी जगह 100 जुड़ेगा। तो इस प्रकार देख लीजिए 47,500। ठीक है, और 99 की जगह हम 0 0 प्लस 100 जुड़ेगा। क्यों जुड़ेगा, क्योंकि 99 है तो यहाँ 100 जुड़ेगा। इस प्रकार कितना हो जाएगा, 47,600। इस प्रकार से भी आप लोग समझ सकते हो। मैं पहले आप लोग को अच्छी तरीके से समझा चुका हूँ, और इस नियम को फॉलो कर लीजिए। और 1,08,700 में 47,600 घटाओगे तो कितना बचेगा, 61,100 बचेगा। इसका आंसर होगा। ठीक है, फिर अब आपको क्या करना है, इसी क्वेश्चन का 10 तक का सन्निकटतम मान निकालना है, यानी 10 तक का निकटतम मान।
तो हम लोग क्या करते हैं 10 तक के सन्निकटतम मान निकालने के लिए इकाई के अंक को देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ देख लीजिए इकाई का अंक को यदि 1 से 4 तक है तो उसके जगह 0, और 6 से 9 तक है तो उसके जगह 10 जुड़ेगा, और 5 है तो भी 10 जुड़ेगा। तो यहाँ देख लीजिए 4 है जो कि फर्स्ट वाले फॉर्मेट में फिट हो रहा है तो इसके जगह 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार 10 तक का सन्निकटतम संख्या 1,08,000, 4 के जगह 0 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 730। इसका 10 तक का सन्निकटतम मान होगा। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ देख लेते हैं 47,599 में इसमें इकाई के अंक को देखते हैं 9 है जो कि दूसरे नंबर के फॉर्मेट फिट हो रहा है तो यहाँ 10 जुड़ेगा। तो 47, 5, 9 और 9 की जगह में 0 प्लस 10 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 47,600 हो जाएगा। ठीक है, अब आप क्या कर लीजिए 1,08,730 में 47,600 घटाओगे तो कितना बचेगा। तो यहाँ देख लीजिए घटाएंगे तो कितना बचेगा 61,130 बचेगा। इसका अनुमानित अंतर होगा। 10 तक का सन्निकटतम दे चुके हैं, यानी 10 तक का सन्निकटतम का इन दोनों का अंतर कितना है 61,130 है। यही क्या है इसका आंसर है। 100 तक का हम लोग क्या करते हैं सन्निकटतम मान निकालते हैं तो इकाई और दहाई वाला अंक को देखते हैं। ठीक है, और 10 तक का सन्निकटतम मान निकालते हैं तो हम लोग क्या करते हैं इकाई के अंक को देखते हैं। ठीक है, और 1000 तक का सन्निकटतम मान निकालते हैं तो हम लोग क्या करते हैं सैकड़े तक के अंक को देखते हैं। ठीक है, सी वाला क्वेश्चन हल करते हैं। यहाँ क्या है 8,325 है। इसका भी हम लोग क्या करते हैं 100 तक का सन्निकटतम मान निकालते हैं। 100 तक का सन्निकटतम मान निकालते हैं तो हम लोग क्या करते हैं इकाई और दहाई के अंक को देखते हैं। यहाँ 25 है जो कि 1 से 49 के बीच में फॉर्मेट में फिट हो रहा है, यानी 1 से 49 तक के फॉर्मेट में फिट हो रहा है तो इसकी जगह 0 होगा। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ देख लीजिए 8, 3 और 25 के जगह में 0 इस प्रकार देख लीजिए 8,325 का सन्निकटतम संख्या कितना हो जाएगा 8,300 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ देख लीजिए 491 है। तो यहाँ क्या है यहाँ भी हम लोग 100 तक का सन्निकट दे रहे हैं तो यानी सैकड़ा है तो हम लोग क्या करते हैं इकाई और दहाई के अंक को देखते हैं या फिर संख्या को देखते हैं। यहाँ 91 है, यानी 51 से 99 के बीच में फॉर्मेट में फिट हो रहा है, यानी 51 से 99 तक के फॉर्मेट में फिट हो रहा है तो इसके जगह क्या हो जाएगा 100 जुड़ेगा। तो इस प्रकार देख लीजिए, और इन अंकन की जगह में 0 हो जाएगा प्लस 100 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 500। तो इस प्रकार 8,300 में हम लोग क्या कर लेते हैं 500 घटाते हैं तो कितना आता है 7,800। इसका सन्निकटतम क्या आता है अंतर आता है, यानी अनुमानित अंतर कितना आता है 8,300 में हम लोग कितना घटाते हैं 5,500 घटाते हैं तो 7,800 इसका अनुमानित अंतर आता है। यही क्या है 100 तक का सन्निकटतम अंतर है। फिर अब क्या करेंगे 8,325 का 10 तक का सन्निकटतम मान निकालेंगे। ठीक है, 10 में क्या होता है इकाई दहाई होता है, लेकिन हम लोग इकाई के अंक को देखते हैं। यदि 1 से 4 तक है तो 0, और 6 से 9 तक है तो 10 जोड़ेंगे, और 5 है तो भी 10 जोड़ेंगे। तो यहाँ देख लीजिए 8,325 का हम लोग 10 तक का सन्निकट निकाल रहे हैं तो यहाँ इकाई के अंक देख रहे हैं तो यहाँ 5 है जो कि यहाँ इस तीसरे वाले फॉर्मेट फिट हो रहा है। 5 है तो 10 जुड़ेगा। तो इस प्रकार 8, 3, 2 और 5 की जगह हम 0 प्लस 10, तो इस प्रकार कितना हो जाएगा 8,330 हो जाएगा। और यहाँ देख लीजिए 491 भी इकाई के अंक देखते हैं। यहाँ 1 है जो कि फर्स्ट वाले फॉर्मेट फिट हो रहा है 1 से 4 तक वाले फॉर्मेट में, तो यहाँ 0 हो जाएगा, यानी 1 की जगह हम 0 हो जाएगा 490। तो इस प्रकार 8,330 में 490 घटा लीजिए तो आपका 10 तक का सन्निकटतम अंतर मिल जाएगा। डी वाला क्वेश्चन हल करते हैं। क्या है 4,89,348 है, और इसका भी हम लोग क्या कर लेते हैं 100 तक का सन्निकटतम मान निकालते हैं। 100 में क्या होता है इकाई दहाई सैकड़ा होता है, लेकिन हम लोग यहाँ इकाई और दहाई यानी दहाई तक के अंक को देखते हैं। यदि ये 1 से 49 तक है तो उसकी जगह 0, और 51 से 99 तक है तो 100 जुड़ेगा, और 50 है तो भी 100 जुड़ेगा। तो इस प्रकार यहाँ देख लीजिए 48 है जो कि यहाँ 1 से 49 तक के फॉर्मेट फिट हो रहा है। तो इस प्रकार 4,89,048 की जगह 0 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। इसका 100 तक का सन्निकटतम संख्या हो जाएगा। ठीक है, और इसी प्रकार यहाँ देखते हैं 48,365।
तो यहाँ 100 तक का सन्निकटन निकल रहे हैं, तो यहाँ दहाई तक के अंक देखना है, यानी इकाई और दहाई तक के अंक देख रहे हैं। तो यहाँ 65 है, जो कि दूसरे नंबर के फॉर्मेट फिट हो रहा है 51 से 99 तक के, तो इसमें 100 जुड़ेगा। तो इस प्रकार 48, 3 और 65 की जगह हम 00 और 65 है, तो यहाँ 100 जुड़ेगा। तो इस प्रकार कितना हो जाएगा 48,400। अब आप क्या कर लीजिए, 4,89,300 में 48,400 घटा लीजिए, तो आपका अनुमानित अंतर आ जाएगा। इस प्रकार यहाँ देख लीजिए, घटाएंगे तो 4,40,900 इसका आंसर आ जाएगा। यही क्या है, इसका अनुमानित अंतर है। फिर अब क्या करते हैं, 10 तक का सन्निकटतम मान निकालते हैं। यहाँ क्या है, 4,89,348 है, यानी 10 में क्या होता है, इकाई दहाई होता है, लेकिन हम लोग इकाई के अंक देखते हैं। यदि ये 1 से 4 तक है तो इसके जगह 0, और 6 से 9 तक है तो वहाँ 10 जुड़ेगा, और 5 है तो भी 10 जुड़ेगा। तो यहाँ देख लेते हैं, इकाई के अंक में 8 है, जो कि दूसरे नंबर के फॉर्मेट फिट हो रहा है, तो 10 जुड़ेगा। तो इस प्रकार 4,89,3 और 8 की जगह हम 0 प्लस 10, तो कितना हो जाएगा 4,89,300। 10 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 4,89,350, इसका सन्निकटतम संख्या हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ 48,365 है, इसमें इकाई के अंक देखते हैं, यहाँ 5 है, 5 है तो 10 जुड़ेगा। ठीक है, इस प्रकार क्या हो जाएगा 48, 3, 6 और 5 की जगह हम 0 प्लस 5 है तो 10 जुड़ेगा। तो इस प्रकार कितना हो जाएगा 48,370, इसका सन्निकटतम संख्या होगा। अब क्या कर लीजिए, 4,89,350 में 48,370 घटाओगे तो आपको क्या मिलेगा, घटाओगे तो दोनों का अनुमानित अंतर कितना मिलेगा, 4,40,980 मिलेगा। यही क्या है, इसका आंसर है। तीसरा वाला क्वेश्चन हल करते हैं। व्यापक नियम का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गुणनफलों का आकलन करना है। फिर आपको यहाँ क्या करना है, व्यापक नियम का प्रयोग करना है। तो यहाँ देख लीजिए 578 है, तो इसमें सैकड़ा तक का संख्या है, यानी इकाई दहाई सैकड़ा है, तो आप लोग को क्या करना है, दहाई तक के अंक देखना है, यानी इकाई और दहाई के अंक देखना है। यदि ये 1 से 49 तक है तो उसकी जगह 00 होगा, और 51 से 99 तक है तो आप लोग को क्या करना है, 100 जोड़ना है, और 50 है तो भी आप लोग को 100 जोड़ना है। तो यहाँ देख लीजिए 78 है, तो यहाँ दूसरे नंबर के फॉर्मेट में फिट होगा, यानी 51 से 99 तक के फॉर्मेट में फिट होगा, तो यहाँ 100 जुड़ेगा। तो इस प्रकार 78 की जगह हम 00 हो जाएगा और प्लस 100 जुड़ेगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा 600 होगा इसका अनुमानित आकलन। और यहाँ देखते हैं आगे कितना है, 161 है, तो 161 में भी क्या है, सैकड़ा तक का संख्या है, तो यहाँ दहाई तक के अंक को देखना है, या फिर इकाई और दहाई के अंक को देखना है। तो यहाँ 61 है, जो कि दूसरे नंबर के फॉर्मेट में फिर फिट हो रहा है, तो यहाँ क्या होगा, 61 की जगह हम 00 हो जाएगा, और 61 है तो यहाँ 100 जुड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 200। तो इस प्रकार अब आप क्या कर लीजिए, 600 को 200 से गुणा कर लीजिए। इस प्रकार 600 को 200 से गुणा कर लीजिए। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 6 दूनी 12, और इधर 2 जीरो इसको उतार लीजिए, और 200 साइड 2 जीरो इसको उतार लीजिए। इकाई दहाई सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 1,20,000 इसका अनुमानित क्या होगा, गुणनफल होगा। उसके बाद बी वाला क्वेश्चन हल करते हैं। यहाँ क्या है, 5,281 है, यानी यहाँ इकाई दहाई सैकड़ा 1000 तक का संख्या है, तो आप लोग को क्या करना है, सैकड़े तक के संख्या को देखना है। यदि ये 100 से 499 तक है तो उसके जगह 00 हो जाएगा। ठीक है, और 501 से 999 तक है तो 1000 जुड़ेगा, और 500 है तो भी 1000 जुड़ेगा। ठीक है, ये नियम को भी आप लोग को याद रखना है। 1000 है तो आप लोग को क्या करना है, सैकड़े तक के संख्या को देखना है। तो यहाँ 281 है, जो कि फर्स्ट वाले फॉर्मेट में फिट होगा, यानी 100 से 499 तक के फॉर्मेट फिट होगा, तो इसके जगह 00 हो जाएगा, यानी 281 की जगह 00 हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 5000 हो जाएगा, यानी 5281 का सन्निकटतम संख्या कितना हो जाएगा, 5000। और आगे देखते हैं 3491 है, तो यहाँ 1000 है, तो यहाँ भी हम लोग क्या करते हैं, सैकड़े तक की संख्या को देखते हैं। तो यहाँ 100 से 499 तक के फॉर्मेट में फिट हो रहा है, तो यहाँ 491 की जगह कितना हो जाएगा, 00 हो जाएगा। अब आप क्या कर लीजिए, 5000 गुणा क्या कर लीजिए 3000 करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 3 25 15। ठीक है, और इधर से 3 जीरो उतार लीजिए, और इधर से 3 जीरो उतार लीजिए। इकाई दहाई सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, 1 करोड़, इसका 50 लाख आंसर आ जाएगा। ठीक है,
इसका अनुमानित गुणनफल होगा। इस प्रकार देख लीजिए 5281 का सन्निकटतम संख्या कितना हो जाएगा, 5000 होगा। और 3491 का सन्निकटतम संख्या कितना हो जाएगा, 3500 की जगह 3000 है, ठीक है। और 5000 को 3000 से गुणा कर लीजिए, कितना आएगा, 75 की जगह 50 हो जाएगा, यानी 1,50,00,000 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए सी वाला क्वेश्चन हल करते हैं। तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार है, तो आप लोग को क्या करना है, सैकड़े तक की संख्या को देखना है। तो यहाँ 100 से 499 तक के फॉर्मेट फिट हो रहा है, तो इसकी जगह 00 आएगा। तो इस प्रकार यहाँ देख लीजिए 291 की जगह में कितना हो जाएगा, 00 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये 1000। तो यहाँ 1291 का सन्निकटतम संख्या कितना हो जाएगा, 1300 की जगह 1000, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ देखते हैं आगे, यहाँ क्या है 592, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा है, तो आप लोग को क्या करना है, दहाई तक के अंक को देखना है। यदि ये 1 से 49 तक है तो यहाँ 00 होगा, और 51 से 99 तक है तो आप लोग को क्या करना है, 100 जोड़ना है। तो यहाँ देख लीजिए 92 की जगह में कितना हो जाएगा, 00 और प्लस 100 जुड़ेगा। क्यों जुड़ेगा, क्योंकि यहाँ 92 है। तो इस प्रकार यहाँ देख लीजिए 600 हो जाएगा इसका सन्निकटतम संख्या। तो 592 का सन्निकटतम संख्या कितना हो जाएगा, 600। और 1000 को 600 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा, 6 कम 6 और 00, यानी 6 लाख इसका आंसर आ जाएगा। इकाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 6 लाख इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से डी वाला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ क्या है, 9250 है गुणा 29 है, तो आप लोग को यहाँ कन्फ्यूजन नहीं होना है। 9250 है, यहाँ देख लीजिए 9250 है। तो यहाँ देखते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार है, तो आप लोग को क्या करना है, सैकड़े तक की संख्या को देखना है। यदि ये 100 से 499 तक है तो उसकी जगह कितना हो जाएगा, 00। तो यहाँ 250 है, जो कि 100 से 499 तक के फॉर्मेट पे आ रहा है, तो 250 की जगह में कितना हो जाएगा, 00। तो इस प्रकार देख लीजिए 9250 का सन्निकटतम संख्या कितना हो जाएगा, 9000। अब आगे देखते हैं, यहाँ क्या है, 29 है, यानी इकाई, दहाई है। दहाई है तो आप लोग को क्या करना है, इकाई के अंक को देखना है। यदि ये 1 से 4 है तो उसकी जगह 0, और 6 से 9 तक है तो उसकी जगह 10 जुड़ेगा, और 5 है तो भी यहाँ 10 जुड़ेगा। यहाँ देख लीजिए, जैसे 1000 है तो आप लोग को क्या करना है, सैकड़े तक की संख्या को देखना है। और दहाई है तो आप लोग को क्या करना है, यानी 29 में इकाई, दहाई है, तो आप लोग को क्या करना है, इकाई के अंक को देखना है। यदि इसकी जगह 121 होता, यानी सैकड़ा होता, इकाई, दहाई, सैकड़ा होता, तो आप लोग को क्या करना है, दहाई तक के अंक को देखना है, ठीक है। तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा, 29 है, ठीक है। 29 है तो यहाँ 9 की जगह में 0 हो जाएगा, और 9 है तो इसलिए यहाँ 10 जुड़ेगा। इस प्रकार 20 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 30, यानी 29 का सन्निकटतम संख्या कितना हो जाएगा, 30। और 9000 को 30 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 9 × 27, और इधर से 3 जीरो को उतार लीजिए, और इधर से 1 जीरो को। तो इस प्रकार 2,70,000 इसका आंसर आ जाएगा। यही क्या होगा, इसका आंसर होगा। तो ठीक है, आप लोग को कन्फ्यूज़न नहीं होना है। यानी जैसे 9250 है तो आप लोग को यहाँ 1000 तक का संख्या है तो आप लोग को क्या करना है, सैकड़े तक की संख्या को देखना है। और जैसे 29 है तो यहाँ दहाई तक का संख्या है तो आप लोग को क्या करना है, इकाई के अंक को देखना है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ रहे।